अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं पेटी कैश फंड की बात करूंगी। पेटी कैश फंड कैश बुक का ही पार्ट है। पेटी कैश फंड में हम डेली बेसिस पे होने वाले बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कैश बेसिस पे होते हैं। ठीक है, कैश बेसिस पे किए जाते हैं एक्सपेंसेस, और ये स्मॉल होते हैं। इनके बहुत छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। इनको हम मेन बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि अगर हम इनको मेन, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हम इनको मेन बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो मेन बुक तो हमारी इसी से फिल हो जाएगी पूरी। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक अलग बुक मेंटेन की जाती है स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, जिसे पेटी कैश बुक कहा जाता है। ठीक है, ये दो सिस्टम्स को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, एक इम्प्रेस सिस्टम और दूसरा नॉन इम्प्रेस सिस्टम। आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको पेटी कैश बुक बनाकर दिखाऊंगी इम्प्रेस्ड सिस्टम के तहत। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पेटी कैश बुक क्या होती है और इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। फिर मैं आपको कैश बुक बनाकर दिखाती हूँ। पेटी कैश बुक क्या होती है देखते हैं। अ पेटी कैश बुक इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। एक पेटी कैश बुक क्या है? बुक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक होती है। किस लिए? यूज टू रिकॉर्ड, इस्तेमाल की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट कैश एक्सपेंसेस, छोटे और रेगुलर होने वाले, मुस्तकिल होने वाले, ठीक है, कैश एक्सपेंसेस। यानी कि पेटी कैश बुक एक बुक है अकाउंट्स की, जिसके अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? स्मॉल और फ्रिक्वेंट, मुसलसल होने वाले छोटे एक्सपेंसेस को, जो कि कैश बेसिस पे होते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। सच एज स्टेशनरी, जैसे कि स्टेशनरी। पोस्टेज, पोस्टेज बोलते हैं स्टेशनरी में, जैसे कि किसी भी बिजनेस के लिए जो रेजर, स्केल, पेंसिल, कैलकुलेटर, पेन, ये सब चीजें आ रही होती है, इंक, ये सब हमारी स्टेशनरी में ऐड की जाता है। पोस्टेज, पोस्टेज क्या होता है? पोस्टेज होता है जैसे कि अब बिजनेस का कोई लेटर है या कोई ईमेल वगैरह हम पोस्ट कर रहे हैं, तो पोस्टेज कहलाता है। कन्वेंस, कन्वेंस यानी कि जब सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, बिजनेस के हवाले से कन्वेंस किया जाएगा, सफर किया जाएगा, या कन्वेंस चार्जेस पे ये रिक्शे, टैक्सी वगैरह का किया, फेयर वगैरह। एंड माइनर ऑफिस एक्सपेंसेस, और इसी तरह के मजीद छोटे एक्सपेंसेस। ठीक है, एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ बड़े एक्सपेंसेस नहीं किए जाते, बल्कि छोटे एक्सपेंसेस भी किए जाते हैं। जैसे कोई अब बिजनेस का कस्टमर है, वो आपके बिजनेस में आया है, तो उसके रेफ्रेशमेंट का इंतजाम करना, जैसे पान, सिगरेट, चाय, जिस तरह का वो रेफ्रेशमेंट यूज करता है वो मंगवाना। ठीक है, ताकि वो आपसे अटैच हो, आपके बिजनेस में और ज्यादा इन्वॉल्व हो। या फिर छोटे छोटे एक्सपेंसेस करना, लोडिंग के, स्वीपिंग के, चौकीदार के वेजेस वगैरह, डेली वेजेस वगैरह। तो ये तमाम स्मॉल एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? पेटी कैश बुक में। ऑफिस एक्सपेंसेस विच आर पेड आउट ऑफ पेटी कैश बुक, विच आर, जो कि पे किए जाते हैं कहाँ से? पेटी कैश बुक से या पेटी कैश फंड से। टू अवॉइड बर्डनिंग द मेन कैश बुक। अच्छा, ये सब पेटी कैश बुक हमारी मेंटेन क्यों की जाती है? हालांकि हम तो कैश बुक बना ही रहे, ये इसलिए मेंटेन की जाती है ताकि जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, ठीक है, और फ्रिक्वेंट हो रहे होते हैं, तो मेन कैश बुक पे हमारे बर्डन ना हो, तो पेटी कैशियर के हवाले एक मखसूस अमाउंट किया जाता है। क्यों? कि जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, वो पेटी कैशियर जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। पेटी कैश बुक पे जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो दो सिस्टम को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड की जाती है, एक इम्प्रेस सिस्टम, दूसरा नॉन इम्प्रेस सिस्टम। पेटी अभी जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी पेटी कैश बुक, वो इम्प्रेस सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाऊंगी। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। द इम्प्रेस सिस्टम इज अ मेथड ऑफ पेटी कैश। इम्प्रेस सिस्टम क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है पेटी कैश का, इन विच आ फिक्स अमाउंट, जिसके अंदर एक फिक्स अमाउंट, एक मखसूस अमाउंट ऑफ कैश, कैश का एक मखसूस अमाउंट, ठीक है, गिवन टू द पेटी कैशियर, दिया जाता है पेटी कैशियर को, एंड द स्पेंट अमाउंट इज रीइंबर्स्ड, और जो खर्च किया हुआ पैसा होता है, ठीक है, वो रीइंबर्स्ड पीरियोडिकली। पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है पेटी कैश फंड के नाम से।
क्यों? कि जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके अंदर उस मखसूस अमाउंट के अंदर रहते हुए किए जाएं। और जो खर्च किया हुआ पैसा होता है, ठीक है, टू रिस्टोर द ओरिजिनल फिक्स बैलेंस। एक मखसूस अमाउंट पेटी कैशियर के हवाले कर दिया गया, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपये दे दिए गए उसको। अब पूरे मंथ में, पूरे पीरियड में 8,000, 10,000 में से 8,000 हमने ये पेटी कैशियर ने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। बचे कितने? बैलेंस आया हमारे पास नेक्स्ट मंथ के लिए 2,000 रुपीज, यानी नेक्स्ट मंथ 2,000 रुपीज बैलेंस बीडी होगा, क्योंकि ये प्रीवियस मंथ के 2,000 रुपये बच गए। तो अब जो है इस अमाउंट के अंदर 8,000 रुपीज मजीद ऐड कर दिए जाएंगे इस मंथ के लिए। क्यों? तो रीइंबर्स बोलते हैं, वापस उस अमाउंट को ऐड करके पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अमाउंट 10,000 ही मखसूस है पेटी कैश बुक के लिए। तो ये सिस्टम हमारा इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। जब मैं आपको बना के दिखाऊंगी पेटी कैश बुक तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं। मिस्टर फयाज एस्टैब्लिश द पेटी कैश बुक ऑन अक्टूबर 1st। ये जो रिकॉर्ड है, ये ट्रांजेक्शन दी हुई है, स्मॉल एक्सपेंसेस दिए हुए, ये किसके हैं? ये है अक्टूबर 1st के। एंड रिसीव कैश 1200। पेटी कैशियर को एक मखसूस अमाउंट दिया गया है 1200 का, ठीक है, और नीचे कुछ एक्सपेंसेस गिवन है। अब मैं इसको पोस्ट करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहली जो हमारी मिस्टर फयाज को कितना अमाउंट दिया गया है? 1200। तो जब भी हमारे पास अमाउंट आता है, रिसीव होता है, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे भी हम डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। पहले मैं आपको इसके थोड़े से कॉलम्स के बारे में बता दूं। सबसे पहले हेडिंग पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम के तहत बना रहे हैं हम, ठीक है। पहला कॉलम जो होगा डेबिट का होगा, अमाउंट का। जब भी अमाउंट आएगा, ऐड होगा, ठीक है, पेटी कैशियर का हवाले किया जाएगा, दिया जाएगा, तो इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट में। यहाँ डेट मेंशन की जाएगी और यहाँ वाउचर नंबर, ठीक है। वाउचर नंबर का फिलहाल कॉलम में ब्लैंक छोड़ूंगी। वाउचर नंबर क्या होता है? जाहिर सी बात है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ स्लिप, बिल या वाउचर आपको रिसीव होता है, ठीक है, तो वो नंबर इसमें ऐड किया जाएगा। फिर बात करेंगे पार्टिकुलर्स की। यहाँ डिस्क्रिप्शन आता है आपका, बताएंगे कि कहाँ कौन सा एक्सपेंस हुआ है, टोटल क्रेडिट यहाँ आएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो, यानी कि जब जब आपके पास से पेमेंट होगी आप इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो ऐड किए जाते हैं कॉलम्स, ठीक है, पहले आप उसे एनालाइज करेंगे उस ट्रांजेक्शन को कि कौन सा कॉलम आपको कौन से कॉलम में ऐड करनी है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने भी स्टेशनरी का बनाया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का बनाया है, कॉर्टेज का बनाया है, रिफ्रेशमेंट का बनाया है, कन्वेंस का बनाया है, सनरीज का बनाया है, ठीक है। एक दो कॉलम्स और ऐड किए जाते हैं, एक दो कॉलम्स और होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के देखते हुए मैंने ये कॉलम्स मेंटेन किए हैं। अच्छा, स्टेशनरी क्या होता है? पेन, पेंसिल, स्केल, इंक, प्रिंटिंग, ये तमाम एक्सपेंसेस स्टेशनरी में ऐड किए जाएंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जब भी हम कोई लेटर वगैरह, कोई पार्सल वगैरह पोस्ट करेंगे, इसके अंदर ये टेलीग्राम जाएगा, ये टेलीग्राम रिसीव होगा तो उसके चार्जेस इसमें ऐड करेंगे। कॉर्टेज बोलते हैं, कॉर्टेज जैसे कि बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, जिसके पीछे एक ठेला वगैरह टाइप कोई चीज लगी होती है जो कि माल बर्दारी के लिए यूज की जाती है, ठीक है, वो कॉटेज कहलाता है। रिफ्रेशमेंट, पान, सिगरेट, यानी कि मुख्तलिफ कस्टमर मुख्तलिफ चीजें यूज करते हैं, तो उनको अटेंड करने के लिए जितना भी रिफ्रेशमेंट वगैरह बना मंगवाया जाएगा वो इस कॉलम में ऐड किया जाएगा, जैसे पान, सिगरेट, चाय, कॉफी। कन्वेंस, कन्वेंस जब भी कभी ट्रेवल होगा, बिजनेस में ट्रेवलिंग एक्सपेंस होगा, स्मॉल एक्सपेंस ट्रेवल के हवाले से, वो कन्वेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कि रिक्शा का फेयर या फिर टैक्सी फेयर, ठीक है, बस फेयर। सनरीज, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, कोई वेजेस का एक्सपेंस हुआ या किसी को एडवांस पेमेंट करनी हुई या कुछ भी, तो वो हम सनरीज एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास 1200 का अमाउंट पेटी कैशियर को दिया गया है, तो डेबिट में रिकॉर्ड करूंगी मैं 1200। कब दिया गया है? अक्टूबर 1st को, अक्टूबर 1st को, ठीक है। 1200 का अमाउंट पेटी कैशियर के हवाले किया गया है। तो मैं लिखूंगी, जब भी कभी डेबिट में बैलेंस आता है हम 2 करके रिकॉर्ड करते हैं, 2 पेटी कैश फंड, टू पेटी कैश फंड में अमाउंट ऐड किया गया कितना? 1200 का। 1 अक्टूबर को ही एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे हम, परचेज कार्बन गम एंड पिंस। कार्बन गम और पिंस जो है स्टेशनरी में ऐड करेंगे, कितने रुपीज का? 48,000 का, सॉरी 48 रुपीज का, 48 रुपीज का रिकॉर्ड करेंगे हम
अक्टूबर को, अक्टूबर 1। क्या, जब भी कभी क्रेडिट में कोई चीज रिकॉर्ड करेंगे बाय करके करेंगे, बाय कार्बन गम पिंस। मैं स्टेशनरी भी लिख सकती थी, मैंने बाय कार्बन गम्स और पिंस लिख सकते हैं आप, फॉर रेफरेंस के नहीं होता है ये। 48 रुपीज़ लिख दिया मैंने। सबसे पहले मैं टोटल में लिखूंगी 48 रुपीज़, फिर मैं उस कॉलम में पोस्ट कर दूंगी जहां पे जिसका ये अमाउंट है। 48 रुपीज़ मैंने टोटल में ऐड किया, स्टेशनरी में भी मैंने 48 रुपीज़ ऐड कर दिया। सेकंड देखते हैं, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स। पेड किया गया है पोस्टेज स्टैम्प के लिए, यानी कि जो हम लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं उसके लिए एक स्टैम्प चाहिए होती है, वो ₹32 की, यानी 32 रुपए की परचेज की गई है। तो ये एक्सपेंस हमारा कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, बाय पोस्टेज। बाय पोस्टेज करके मैंने रिकॉर्ड करना है कितना, 32 रुपीज़। 32 रुपीज़ पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 32 रुपीज़ ऐड कर दिया। देखते हैं, पेड फॉर टैक्सी, नंबर थर्ड है पेड फॉर टैक्सी फेयर, ₹60। पेड फॉर टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया दिया गया है कितना, ₹60, 60 रुपए का। अच्छा, ये पोस्टेज वाली जो हमारी थी ना 2 अक्टूबर की थी, तो 2 अक्टूबर में रिकॉर्ड करते हैं। अब जो बात करेंगे 3 अक्टूबर की बात करेंगे, इसलिए बाय बाय टैक्सी फेयर। बाय टैक्सी फेयर, टैक्सी किराया दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 रुपीज़। पहले क्रेडिट साइड पे मैं 60 रुपीज़ पोस्ट करूंगी, फिर कहाँ पोस्ट करूंगी मैं। अच्छा, ये जो टैक्सी में हमने सफर किया है ये क्या है हमारा, ट्रेवलिंग या कन्वेंस, ठीक है। तो ट्रेवलिंग या कन्वेंस में मैं ऐड कर दूंगी 60 रुपीज़, ठीक है बेटा। यहाँ 60 रुपीज़ क्रेडिट में ऐड किया और यहाँ पे मैंने कन्वेंस या ट्रैवलिंग में 60 रुपीज़ ऐड कर दिए। नंबर 4 ट्रांजेक्शन है हमारी, पेड फॉर पान टी सिगरेट्स, 56 रुपीज़। किसी कस्टमर के लिए हमने ये चीज़ें मंगवाई होंगी कस्टमर्स के लिए, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन है 4 अक्टूबर की। बाय रिफ्रेशमेंट लिख देते हैं, बाय रिफ्रेशमेंट कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है, 56 रुपीज़। पहले क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया मैंने 56 रुपीज़, देन मैंने रेफ्रेशमेंट का एक कॉलम मैंने बनाया था, उसमें ऐड कर देती हूँ मैं रेफ्रेशमेंट में कितने, 56 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, नंबर 5 है पेड फॉर कॉर्टेज। कॉर्टेज के लिए हमने 68 रुपीज़ पे किए। कॉर्टेज बताया था मैंने आपको, जैसे कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ठीक है, इनका एक्सपेंस जो होगा वो हम कॉर्टेज में रिकॉर्ड करेंगे। कितने रुपए रिकॉर्ड किए हमने, 68 रुपीज़। तो नंबर 5th ट्रांजेक्शन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाय कॉर्टेज 68 रुपीज़ रिकॉर्ड करूंगी बाय कॉर्टेज। अब कॉर्टेज का कहाँ था, इधर था, तो मैं कॉर्टेज में 68 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है। पहले क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया मैंने टोटल क्रेडिट में, और फिर 68 रुपीज़ मैंने कॉर्टेज में रिकॉर्ड कर दिया। देन नंबर 6 ट्रांजेक्शन है हमारी, पेड फॉर पेपर पेंसिल एंड कार्बन। पेपर पेंसिल कार्बन स्टेशनरी है हमारी 96 रुपीज़ की। बाय स्टेशनरी लिख दें, कितने का सामान मंगाया बाय स्टेशनरी हमने, 96 रुपीज़ का। तो स्टेशनरी में 96 रुपीज़ ऐड करा मैंने, देन मैंने स्टेशनरी में अगेन 96 रुपीज़ ऐड कर दिया, ठीक है। नंबर 7 है VPP रिसीव ₹60। VPP वैल्यू पेबल पोस्ट, कोई सामान वगैरह हमने पोस्ट किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू है, रिसीव हुई है कितनी, 60 रुपीज़ की। ये चार्जेस होते हैं, VPP चार्जेस होते हैं, वैल्यू पोस्टल पेबल पोस्ट, ठीक है। ये एक चार्जेस हैं जो कि 60 रुपीज़ के हुए हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं हम 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को बाय VPP चार्जेस रुपीज़, 60 रुपीज़ क्रेडिट में रिकॉर्ड करें। अच्छा, ये VPP चार्जेस जो हमारे पोस्ट होंगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में होंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस हमारा पोस्ट एक्सपेंस है, 60 रुपीज़, ठीक है। पोस्टल का एक्सपेंस है तो मैंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 60 रुपीज़ ऐड कर दिए।
नंबर 8 ट्रांजेक्शन है पेड फॉर रिक्शा फेयर ₹72 पेड फॉर रिक्शा फेयर ₹72 रिक्शे का किराया दिया गया है ₹72। नंबर 8 ऑफ अक्टूबर को बाय रिक्शा फेयर। अच्छा, ये कन्वेंस चार्जेस हैं क्योंकि इसमें सफर क्या है, खुद ही ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, तो ये हम कन्वेंस में ऐड कर देंगे ₹72। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 9 ट्रांजेक्शन है पेड फॉर रजिस्टर्ड पार्सल। कोई पार्सल वगैरह रजिस्टर करवाया है पोस्ट करने के लिए या डिलीवर करने के लिए, तो उसका ₹36 एक्सपेंस आएगा। तो पार्सल वगैरह पोस्टल से टेलीग्राम में यूज होगा, ठीक है, ऐड होगा ₹36। 9 ऑफ अक्टूबर को बाय बाय रजिस्टर्ड पार्सल बाय रजिस्टर्ड पार्सल ₹36 ऐड किए गए हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। इसके बाद देखते हैं नंबर 10 पेड फॉर रिपेयर एक्सपेंस ₹120। कुछ रिपेयर करवाया है बिजनेस में, कितने रुपीज का, ₹120 का। तो रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो एक्सपेंसेस होंगे वो मैं सन्ड्रीज में रिकॉर्ड करूंगी, वेजिस एक्सपेंस और रिपेयर एक्सपेंसेस और छोटे छोटे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लोडिंग एक्सपेंस, स्वीपिंग एक्सपेंस, वो सब कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक्सपेंसेस में, सन्ड्रीज में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी थी 10 ऑफ अक्टूबर की। 10 ऑफ अक्टूबर को बाय रिपेयर एक्सपेंस ₹120 ₹120 ऐड करे गए हैं सन्ड्रीज में। क्यों ऐड किए गए हैं सन्ड्रीज में, सन्ड्रीज के कॉलम में ऐड कर दी हूँ। ये मिससेलेनियस एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमने ₹120 पे किए हैं रिपेयर एक्सपेंस के लिए। तो मैंने एक तो टोटल में रिकॉर्ड कर दिया, टोटल क्रेडिट में, और दूसरा ₹120 कहाँ रिकॉर्ड किया, सन्ड्रीज में। 11 ट्रांजेक्शन देखते हैं पेड एडवांस टू चौकीदार। चौकीदार को एडवांस दिया गया है ₹100। अब यहाँ पे ₹100 के लिए भी मैं सन्ड्रीज के कॉलम में ऐड करूंगी। जैसे बताया था आपको, वेजेस और जितनी भी चीजें होंगी एडवांस वगैरह वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, स्वीपिंग का एक्सपेंस वगैरह सन्ड्रीज में। नंबर 11 बाय एडवांस पेमेंट बाय एडवांस पेमेंट कितनी, ₹100 की हुई है। सन्ड्रीज में अगेन ऐड कर दिया मैंने ₹100। देखिए सन्ड्रीज में ₹100 ऐड किया और ₹100 मैंने एडवांस पेमेंट में, टोटल क्रेडिट में ऐड किया है। अब देखते हैं नंबर 12 ट्रांजेक्शन पेड फॉर कैमिल कॉटेज ₹80। कैमिल यानी कि ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी जिसपे कोई माल बरदार होती है, माल वगैरह लोड करके लाया जाता है, उसके लिए मैंने ₹80 पे किए हैं। कोई मशीनरी, कोई प्लांट वगैरह ऊंट गाड़ी पे रख के लाया गया होगा, उसके लिए ₹80 पे किए गए हैं। तो ये ट्रांजेक्शन मेरी रिकॉर्ड की जाएगी 12 अक्टूबर बाय कैमिल कॉटेज। बाय कैमिल कॉटेज के लिए ₹80 क्रेडिट मेड कर दिया। अब ये जो कॉटेज के कॉलम में आ जाएगा, ये ₹80 कॉटेज के कॉलम में भी ऐड कर दिया मैंने। ये देखिए कॉटेज का कॉलम है और इसके अंदर मैंने ₹80 ऐड कर दिया। अगेन नंबर 13 देखते हैं पेड फ्रेट चार्जेस ₹64। फ्रेट चार्जेस क्या होते हैं, फ्रेट चार्जेस भी आपके माल, कोई भी चीज हम लोड करके ला रहे हैं ट्रक के थ्रू, कंटेनर के थ्रू, या कोई भी लोडिंग ट्रक वगैरह होगा, उसके जो चार्जेस होंगे वो आपके फ्रेट चार्जेस कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेट चार्जेस अभी फिलहाल फ्रेट चार्जेस के लिए कोई मैंने कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि फ्रेट चार्जेस हमारे जो है कॉटेज में ऐड नहीं होंगे। कॉटेज कहलाता है गधा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। तो फ्रेट चार्जेस भी मैं कहाँ ऐड कर दूंगी, सन्ड्रीज में बाय बाय फ्रेट चार्जेस हमारे कितने के हुए, ₹64 के, सन्ड्रीज में ऐड कर रही हूँ। अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं 14 पेड फॉर
टैक्सी फेयर, टैक्सी किराया दिया गया है, कितना दिया गया है 100 रुपीज। टैक्सी के लिए पे किए गए हैं 100 रुपीज। टैक्सी नंबर 14 ट्रांजेक्शन। टैक्सी फेयर है बाय टैक्सी फेयर। 100 रुपीज मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया और 100 रुपीज में कन्वेंस, कन्वेंस का जो कॉलम है सेकंड कॉलम, उस सेकंड लास्ट कॉलम, उसके अंदर में 100 रुपीज रिकॉर्ड कर दूंगी कन्वेंस चार्जेस। अब बात करते हैं लास्ट वन एंट्री की, पेड स्वीपर्स वेजिस। स्वीपिंग के लिए कोई वेजिस वगैरह पे करी है, कितनी 50 रुपीज, 50 रुपए दिए हैं, तो वो रिकॉर्ड करूंगी स्वीपिंग के लिए बाय 15th बाय। अच्छा, पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए ज़रा बड़ी जगह चाहिए होती है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके लिए बड़ी प्लेस चाहिए होती है, ज़रा एक्सटेंड करके बनाई जाती है ये। बाय वेज स्वीपिंग बाय वेजिस एक्सपेंस। वेजिस एक्सपेंस के लिए 50 रुपीज़ दिए गए, तो वेजिस एक्सपेंस में कहाँ ऐड कर रही हूँ, सन्ड्रीज में। अब मैं आपको इसका बैलेंस और टोटल करके दिखाती हूँ। 48, 32, 60, 56, 68, 96, 60, 72, 36, 120, 100, 80, 64 और 100, ये तमाम अमाउंट को, और 50, ठीक है 50 रुपीज़, इन तमाम अमाउंट को टोटल करने के बाद जो टोटल मेरा आ रहा है वो है मेरा 1042 रुपीज़। आप अपने पास कैलकुलेशन करें, मैं कर चुकी हूँ। 1042 रुपीज़ का टोटल है। अब मैं इन अमाउंट को भी, इसको टोटल कर लिया, तमाम क्रेडिट्स को टोटल कर लिया, अब इन तमाम अमाउंट्स को भी टोटल करेंगे। किस तरह से करेंगे देखते हैं। जी स्टूडेंट, तमाम कॉलम्स के मैंने जब टोटल लिखे, तो फर्स्ट कॉलम में मेरा अमाउंट था, फर्स्ट कॉलम का अमाउंट था 48 और 96, टोटल 144 बना। सेकंड कॉलम में यानी कि क्वार्टेज में 32, 60 और 36, टोटल 128 बना। और क्वार्टेज में 68 और 80, टोटल हमारा 148 बना। और रिफ्रेशमेंट में 56 रुपीज़ था, मैंने पोस्ट कर दिया। उसके बाद मेरा था कन्वेंस में 60 प्लस 72 और 100, 232 बना। उसके बाद जो है सन्ड्रीज के अंदर मेरा 120, 100 और 64 और 50 रुपीज़, सबको ऐड करने के बाद 334 बना। अब मैं 144, 128, 148, 56, 232 और ये 334 को सबको प्लस करने के बाद अगेन मेरा टोटल 142 ही आ रहा है। इस मीन कि हमारा जो क्रेडिट साइड है और ये वाले जितने भी कॉलम्स हैं इनका टोटल सेम है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आपको वो बैलेंसिंग बता रही हूँ जो कि मैन बैलेंसिंग है। क्या करना है मैन बैलेंसिंग में, यहाँ जगह थोड़ी सी नहीं बची है। अब 142 को मैं माइनस करूंगी 1200 में से। 142 हमारे पास जो टोटल था 1200, हमारा पेटी कैश फंड में कितना अमाउंट आया था हमारा, ठीक है, उसके अंदर से 1042 मैंने टोटल स्पेंड हो चुका है, यानी कि एक्सपेंस कितना हो चुका है, कितना स्पेंड हो चुका है 1042 रुपीज़ 1200 में से खर्च हो चुके हैं, ठीक है। 1200 में से 1042 रुपये खर्च हो चुके हैं, तो 1200 में से 1042 जब मैं माइनस करती हूँ तो बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, सीडी बोलते हैं कैरी डाउन, कितना आ रहा है हमारे पास, अमाउंट आ रहा है 158, यहाँ जगह नहीं है हमारा, नीचे लिखती मैं। तो बाय बैलेंस सीडी कितना आया है 158 रुपीज़, अभी भी हमारे पास बच गए हैं 1200 रुपीज़ में से। 158 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस है, ये बैलेंस सीडी था यहाँ पर। अब इसको हम बैलेंस बीडी बना लेंगे, कैसे, ये अक्टूबर का रिकॉर्ड था हमारा, नवंबर 1 को हमारे पास 158 रुपीज़ अभी भी मौजूद है, ठीक है। नवंबर 1 को हमारे पास जो बैलेंस बीडी होगा 158 रुपीज़ पड़े हुए हैं हमारे पास, तो उसके अंदर हम मजीद 1042 रुपीज़ ऐड करेंगे, तो दोबारा से क्या 1200 कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1200 वो फिक्स अमाउंट है जो कि हर मंथ हमें फिक्स अमाउंट को लेके चलना है। अभी 158 रुपीज़ मेरे पास पड़े हुए, उसके अंदर मैं 1042 रुपीज़ दोबारा से ऐड कर दूंगी, यानी कि पेटी कैशियर को कितने दिए जाएंगे 142 रुपीज़,
₹1042 दिए जाएंगे, वापस अमाउंट कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है ना रीइम्बर्स करने का, ये कहलाता है इम्प्रेस सिस्टम। ये बैलेंस बीडी बन जाएगा। नेक्स्ट मंथ हमारा ₹158 हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। ₹158 नवंबर 1 को हमारे पास ये बैलेंस होगा ₹158 का। स्टूडेंट मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पेटी कैश बुक जो है इजी वर्डिंग में डिफाइन कर सकूं। कोशिश करिएगा कि अगर आपकी क्लास आज की क्लास कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो मेरी आज की क्लास से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।